हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं A1 लिबर्टी एकेडमी में, जो कि आप सबका चैनल है। बात करते हैं मुगल वंश के शासक का मकबरा भारत में, यानी कि किस मुगल वंश का। बात करते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश जो थे वो सबसे पहले बाबर, जिसका नाम था जलालुद्दीन बाबर। बाबर ने सबसे पहले मुगल वंश की साम्राज्य की थी। बाबर जो थे चंगेज खां का वंशज था। चंगेज खां एक बहुत बड़ा लुटेरा था, आप जानते होंगे, और ये यायावर साम्राज्य का शासक था। उसका जो पौत्र था, जो वंशज था, वो बाबर था। बाबर जिसका नाम था जलालुद्दीन बाबर, जिसने सबसे पहले मुगल वंश में शासन किया था। भारत में मुगल वंश की यानी कि मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे वो बाबर ही था, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाया, राजनीति को फैलाया, वर्चस्व को फैलाया, और इस तरह से बाबर ने एक साम्राज्य की उत्पत्ति की, मुगल वंश की उत्पत्ति की। तो किस मुगल वंश का शासक मकबरा भारत में नहीं है? अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बाबर का मकबरा है। यानी जब कोई मर जाता है ना, उसके याद में एक गुम्बद नुमा स्टैचू बनाया जाता है, जिसे आम भाषा में बाउंड कहते हैं, टीला कहते हैं। जब कोई मर जाता है तो आप देखेंगे इस तरह से स्टैचू बना करके उसका जो उसको दफन कर दिया जाता है, उसकी लाश को बना करके। ध्यान से देखना, कोई भी व्यक्ति का लाश जब कोई मर जाता है, उसका लाश को दफन कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक स्टैचू बना दिया जाता है, जिसे कहते हैं स्टैचू। स्टैचू में आम भाषा में कहते हैं इंग्लिश में माउंट, और उसे कहते हैं स्तूप। तो किस मुगल वंश का शासक मकबरा भारत में नहीं है? यानी कि मुगल वंश जो थे बाबर, जिसका नाम था जलालुद्दीन बाबर, मुगल वंश के प्रथम राजा थे, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का मकबरा भारत के अंदर में नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे बाबर का मकबरा, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। मोहम्मद बिन तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। भारत में एक ऐसा राजा, तुगलकाबाद का आपने किला देखा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो 20 बार अन्य राजा से हार गया था, और 20वें बार के बाद 21वां बार में जब एक बार सोया हुआ था, तो उसे चींटी को देख करके सीखा कि किस तरह से चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है। 20 बार में उसने जीत हासिल कर दी, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को कहा था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी राजधानी थी दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी क्या, जब बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली थी, और वो दिल्ली से जो था वो दिल्ली से कहाँ आकर दोबारा राजधानी बनाया था, तो दौलताबाद आकर के। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया, तो दौलताबाद ले गया था। दौलताबाद था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। सलाहगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलाहगंज के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सलाहगंज संग्रहालय कहाँ पे, जहाँ पे सलाह और कंस्ट्रक्शन आपको वर्क किया जाता है। सलाहगंज मकबरा जो है, सलाहगंज है हैदराबाद के अंदर में सलाहगंज है। और याद रखिएगा, अमर नायक प्रणाली किस राजधानी की खोज की थी? विजयनगर की। विजयनगर सबसे प्रथम नगर थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर को 2 भाइयों ने बसाया था, हरिहर और बुक्का। 1336 में, याद रखेंगे, 1336 में विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जिसे 1300 में स्थापना की थी विजयनगर की। तो आपसे पूछा जाता है विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1336 में। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जिसे 1800 में खोज किया गया था। विजयनगर के प्रथम राजा थे राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर में 4 ही जाति थी, याद रखिएगा, तुलुप वंश, कुलुप वंश, सुलुप वंश, संगम वंश, ये 4 वंश थे विजयनगर में। फिर आपसे पूछा था अमरनायक प्रणाली किस राजधानी है? अमरनायक में याद रखिएगा विजयनगर की राजधानी जो थी, यानी कि अमरनायक प्रणाली राजनीतिक खोज किसने की थी? विजयनगर की। विजयनगर की राजधानी, विजयनगर को 1336 में खोजा गया था। समुद्रगुप्त को विजयों का उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है? यानी समुद्रगुप्त कौन था, मैं बता दूं, समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त के जो बेटा था समुद्रगुप्त के बाद आया था आपका बिंबिसार के बाद आया था आपका अशोक, पौत्र है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का यानी कि चंद्रगुप्त का जो पोता था वो अशोक था। अशोक ने कलिंग युद्ध पे विजय प्राप्त की थी। ये भी पूछ लेता है अशोक का किस युद्ध को जीत लिया था भारत में? कलिंग युद्ध को, जो कि आज के अंदर उड़ीसा के अंदर में है। अशोक ने कलिंग युद्ध को जीत लिया था। तो समुद्रगुप्त को विजयों का उल्लेख किससे मिला है? तो इलाहाबाद अभिलेख से मिला है। अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्शन। स्क्रिप्शन एक ऐसी जानकारी होती है जो हमें देती है, जैसे आपने देखा होगा बाहर में नेम प्लेट, फला वर्मा, राजीव शर्मा, मोहन शर्मा, जो नेम प्लेट होता है उसे कहते हैं स्क्रिप्शन, जो प्राचीन काल में अभिलेख खुदरे पत्रों पर लिखे जाते थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।